बिटवा। हाँ ग्रैनी। सोने की तैयारी हो गई? बताने आई थी कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। ग्रैनी मुझे भी साथ ले चलो ना प्लीज। बिटवा मैं काली पहाड़ी वाले मंदिर जा रही हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मुझे सुबह 4 बजे निकलना होगा। जो मन्नत मांगता है उसे अकेले ही जाना पड़ता है। मंदिर जाने वाले को कोई रोके टोके ना, इसलिए उसे चुपके से निकलना पड़ता है। तो मैं तुम दोनों को अभी से बता रही हूँ, ताकि तुम दोनों मुझे सुबह ढूंढो ना कि मैं कहाँ चली गई। ओके ग्रैनी, गुड बाय। पहुंचते ही मुझे फोन करना है ना। हाँ, पहुँचते ही फोन कर दूंगी और शाम को जल्दी भी आ जाऊंगी। तुम दोनों प्यार से रहना, लड़ना मत। देखता हूँ कि ग्रैनी को कोई मैसेज आया कि नहीं। अरे ग्रैनी का तो कोई मैसेज नहीं आया। कॉल मिला के चेक कर। ग्रैनी की तो कॉल ही नहीं मिल रही। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। अरे क्या हुआ? क्यों बुला रहा है? ग्रैंडपा, ग्रैनी का कोई फोन आया कि नहीं? कोई फोन नहीं आया। अरे बेबी बहुत एक्टिव है, वो आराम से पहुंच गई होगी। मुझे तो टेंशन नहीं हो रही, तुझे क्यों हो रही है? देखो तो ग्रैंडपा को, ग्रैंडपा तो बस यही काम करता रहता है। उसको तो ग्रैनी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता है ग्रैनी के जहाँ पर वो एरिया पे गई है ना, वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, वरना फिर ग्रैनी तो मुझे हमेशा कॉल करती है। अरे वाह, आनंद आ गया। चलो अब मैं अपने फेवरेट प्रिंस की मूवी देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, काली पहाड़ी वाले मंदिर से एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। मंदिर के नजदीक एक गाड़ी खाई में गिर गई है। ओ माय गॉड। कहा जा रहा है कि जो भी उस गाड़ी में बैठा होगा उसका बचना असंभव है। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। ये रही वो गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरे ये तो हमारी गाड़ी लग रही है। इसमें कितने यात्री सवार थे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जब गाड़ी का ये हाल है तो सोचिए यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। नहीं। ग्रैंडपा, सब खत्म हो गया। दाल चावल खत्म हो गया है क्या? कल जब मैं किराने की दुकान में गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस समय मैं नहीं जाने वाला। कुछ भी चाहिए तो खुद भाग कर लेकर आया समझ में ना समझ लड़के। नहीं ग्रैंडपा, बहुत सीरियस बात है। तूने मेरी रात की बची खीर खा ली क्या? तुझे छोड़ूंगा नहीं। बुढ़ाओ चुप रहे, सुनता क्यों नहीं? अब बोला। ग्रैंडपा आपको पता है ना वो ग्रैनी काली पहाड़ी वाली मंदिर पे गई थी। हाँ तो अभी मैंने न्यूज में देखा कि ग्रैनी की खाई में गाड़ी गिर गई है। लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ये गलत न्यूज नहीं है, वो मेरी ही गाड़ी थी। उस गाड़ी की पिक्चर भी दिखाई थी और नंबर भी दिखाया था। तू फालतू में टेंशन ले जा रहा है, कुछ नहीं होगा तेरी ग्रैनी को। हट, मुझे जरदरी फुरफुरी का पिरोगा, मतलब अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। ग्रैनी कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, वापस आ जाओ प्लीज। मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मेरी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी उससे पहले ही मैंने गाड़ी से जंप मार दी थी। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जाने का इन पे क्या फर्क पड़ा है। तभी पता चलेगा कि बिटवा और जानू मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं। मैंने आपके बर्थडे मनाई, एनिवर्सरी मनाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे आपका ये दिन भी मनाना पड़ेगा। बिटवा, अरे अरे ये तो ग्रैनी का भूत है। मैं भूत नहीं तेरी ग्रैनी हूँ। लग जाता तो। बिटवा मैं जिंदा हूँ। ग्रैनी आप जिंदा हो? अब हाँ मैं जिंदा हूँ। अरे ग्रैनी अब वापस आ गई। वैसे ग्रैनी आप ठीक कहाँ? बिटवा मैं ट्रक से लिफ्ट लेकर घर वापस आ गई थी। मैं तुम दोनों पे नजर बनाई हुई थी कि मेरा जाने का तुम्हें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। मेरे जाने का सुन के तू कितना टूट गया था। इससे ये साबित हो गया कि तू मुझे कितना प्यार कर रहे है। तो हमें क्या करना होगा ग्रैनी? हमें करना ये है कि
सबके सामने रोने का नाटक करता हूँ, वरना इन्हें लगेगा मुझे बेबी के जाने का दुख ही नहीं। बेबी मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे भी साथ ले जाती, मतलब मैं तुम्हारे बिना अब कैसे रहूं? आप लोग चाहो तो रूम में जाके रेस्ट कर सकते हो, तब तक मैं आप लोगों के खाने का इंतजार करता हूँ। दी तो अब रही नहीं। हम तीनों ने जो बिजनेस मिलके स्टार्ट किया था, अब हम दोनों ही उसकी मालकिन हैं। चलो मिलके कंपनी के पेपर्स ढूंढते हैं ताकि इनके पास कोई प्रूफ ना रहे। ठीक कहा ना बहना? अरे तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। इनका बंगला तो बहुत ही बड़ा है। इस पे हम तीनों कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री और तुम दोनों स्कूल खोल सकती हो। That's a very good idea, Rod। बुलेट राजा को फंसाने का काम मुझ पे छोड़ दो, वो ऑलरेडी मुझ पे लट्टू है। पापी जी के जाने के गम में सारे बिजी हैं। एक काम करता हूँ, बंगले में हाथ साफ कर लेता हूँ। बहुत माल दबा के रखा था पापी जी ने। अब तुम ये प्रॉपर्टी अपनी ही समझो। यहाँ पर तुम, मैं और स्पाइडर बेबी मजे से रहेंगे। अरे वाह! मैं तांत्रिक से वशीकरण मंत्र लेकर आई हूँ, जिससे हम बिटुआ और बुढ़ाऊ को अपने वश में कर लेंगे और बुढ़ाऊ से प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन करवा लेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। आप सभी लोगों ने चाय नाश्ता तो कर लिया है ना? गला तो आया था बिड़ो। पेट भर के, मतलब नानी के गम में अलग से एक भी निवाला नीचे नहीं जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ की नई शुरुआत के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऊपर से क्या आ रहा है? काकी जी को हम उड़ा रहा हूँ। ये तो मर गई थी ना? अरे काकी जी टपकी नहीं क्या? जाना तुम जिंदा हो क्या? मैं जिंदा नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा है। अरे अम्मा तो डरी गई थी कि बुढ़िया कहीं वापस से जिंदा तो नहीं हो गई, वरना सारे प्लान में पानी फिर जाता। फिलहाल मैं तुम में से किसी एक को अपने साथ ले जाने आई हूँ। बोलो कौन चलेगा मेरे साथ? जाना, मैं तुम्हारे और बिटुआ की खुशी के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। अभी मैंने देखा ही क्या है, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। जो मेरे साथ ऊपर जाएगा उसके परिवार को मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। तो बोलो प्रॉपर्टी के बदले कौन ऊपर जाएगा मेरे साथ? भाभी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है। बारबी को ले जाओ। चुप कर करम जली बच्चा। कुर्बानी मैं दूं, एंजॉय मेरे परिवार वाले करें। ऐसी पागल में कोई न ठहरे। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी। बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबू मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। क्या तुम जिंदा हो? अरे नहीं। चल बुढ़ाऊ, अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ। दूसरी शादी करेगा तेरी तो। शुक्र है आप वापस आ गए। मेरा तो आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। बस हमें कुछ ना हो। तो मुझे यकीन हो गया है, इस पूरी दुनिया में तू ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे है। लव यू बिटवा।